हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ खड़े हुए सभी लोग बस देखते रहते हैं, कोई भी हाथ नहीं लगाता, कोई भी हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश भी नहीं करता। सब बस यही कहते हैं, यार पुलिस चक्कर हो जाएगा, वो तो ठोक के चला गया, हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, क्यों पड़ना है इन सब चक्करों में, जाने दो यार। थोड़ी देर बाद खुद ही कोई ना कोई कांटेक्ट कर लेगा वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हो रही होती हैं और कोई भी आगे बढ़ के हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता। काफ़ी देर तक अक्ष ऐसे ही वहाँ पड़े हुए रहते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से उसकी बॉस गुजर रही होती है, तो वो पेड़ देख के वहाँ रुकती है और अपने ड्राइवर से पूछती है कि क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ कैसे है। उसका ड्राइवर बताता है कि शायद एक्सीडेंट हो गया है। तो कहती हैं देखो पता करो किसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। तो जाके देखता है तो अक्सर वो अक्ष को ऑफिस में आता हुआ देखता है, तो कह आके बताता है कि ये शायद आपके ऑफिस का एम्प्लॉय है कोई, उसी का हुआ है। कहते हैं मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय? कि जी आप ही के ऑफिस के कोई एम्प्लॉय है। तो बाहर निकल के आती है, देखती है कि अक्ष है, तो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो अपने ड्राइवर के साथ मिलके वो अक्ष को गाड़ी में बैठाते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाती हैं। सीधे हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ से उसके घर पे कांटेक्ट करती हैं, उसके घर पे बताते हैं। तो अक्ष की मम्मी काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वो सना को कॉल करती हैं और अनायशा को बताती हैं। वो दोनों फटाफट वहाँ से दौड़ते हुए लिटरली आते हैं वापस। अब दोनों ही परेशान थे कि इतना टाइम हो गया और अभी तक डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रीटमेंट अंदर चल रहा होता है। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बाहर आता है तो वो अक्ष का ब्लड ग्रुप बताता है, कहता है इस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए। तो सब पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों, क्या हो गया। तो बोलते हैं कि ब्लड काफ़ी गिर गया है तो उसके लिए ब्लड चाहिए। वहाँ बातचीत की जाती है और अक्ष का भाई जाता है, ब्लड का इंतज़ाम करता है और लेके आता है। ब्लड चढ़ाया जाता है, उसके दोस्त वगैरह भी आ जाते हैं। खबर सुनते ही बातचीत होती है और पूछा जाता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। तो उसके बॉस से पूछा जाता है। उसके बॉस कहती है कि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी वहाँ से बस गुज़र रही थी तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि मेरे ऑफिस की कोई एम्प्लॉय है, मैंने जाके देखा तो अक्ष थे। मुझे भी ज़्यादा इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो उसमें से अक्ष के किसी दोस्त ने, कोई दोस्त कहता है कि भाई श्रुति को तो बता दिया जाए। अब भी नहीं बताया जाएगा क्या श्रुति को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी? अब तो शायद उसे माफ़ करके वापस आ जाना चाहिए, बताना तो चाहिए। तो अक्ष की मॉम सुनते हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि क्या करें। तो वो सना की तरफ देखते हैं। सना कहती है कि आपकी मर्ज़ी है, आपका कॉल है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। उसकी मम्मी पूछती है कि ऐसा क्यों कह रही हो। तो कहती है जिस लड़की ने मेरे दोस्त को इस सिचुएशन में छोड़ दिया हो,
मैं उस लड़की से कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा होगा, इसलिए आपकी बहू है, हर्ष की भाभी है, तो ये पूरी तरह आपका कॉल होना चाहिए कि आपको उन्हें बुलाना है, बताना है, नहीं बताना, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड है। मैं इस बारे में ना कुछ कहना चाहती हूँ और ना ही कुछ करना चाहती हूँ। अनायशा सना की तरफ देखती और कहती है, इतना गुस्सा किस बात का है, जिस बात का तुमको था अनायशा, जिस बात का तुमको था। आज मेरे दोस्त की ये हालत सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुई है, और तुम्हें लगता है मैं उसे माफ़ कर दूँ? ये तो कभी नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो झूठी उम्मीदें, झूठी बातें मैं नहीं करूँगी यहाँ बैठ के, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो सना कहती है कि, अनायशा कहती है कि ठीक है, बट दोनों हैं तो कपल ही ना, शादी हुई है दोनों की, तो उसका हक बनता है जानने का। ठीक है, उसका जो भी हक बनता है वो तुम लोग करो, बट मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं कॉल करूँगी और मैं बताऊँगी, क्योंकि ना मैं कॉल करूँगी और ना ही मैं कोई सूचना दूँगी। तो तुम्हारे ऊपर है। अक्ष की मॉम हर्ष से फ़ोन करवाती हैं कि श्रुति को फ़ोन करो, तो हर्ष कहता है मेरे पास नहीं है उनका कोई कांटेक्ट, कहाँ है, क्या नंबर है, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। तो कहती हैं कि तुम लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हो ना? हाँ, तो कहता है कि जानबूझ के करने पे क्या मिलने वाला है, कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा ना, तो जानबूझ के क्यों करूं? जो है वो बता दिया आपको, मेरे पास नहीं है उनका कोई कांटेक्ट। कहती है ठीक है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन दो, मेरे पास है कांटेक्ट। ये कह के फ़ोन लेती हैं, फ़ोन करती हैं उसकी मॉम को, क्योंकि उनके पास भी सिर्फ उसकी मॉम का नंबर होता है, तो उसकी मॉम को कॉल करती हैं। अब उसकी मॉम देखती हैं कि श्रुति की सास का कॉल है, तो वो रिसीव करने जा रही होती हैं, लेकिन कॉल कट कर देते हैं और फिर उधर से कॉल करते हैं। तो उसकी मॉम फ़ोन उठाती हैं, कहती हैं आपने कॉल रिसीव नहीं किया। कहती हैं नहीं, वो मैंने कर लिया ना, बताइए क्या हुआ। तो कहती है कि अक्ष का एक्सीडेंट हो गया है। तो उसकी मॉम एकदम परेशान हो जाती हैं, कहती क्या, ज़्यादा चोट आई है क्या? तो कहती हैं ज़्यादा चोट नहीं आई होती तो शायद आप तक कॉल भी नहीं जाता मेरा, बात बड़ी है इसीलिए आप तक कॉल गया है। तो उसकी मॉम कहती है कि सडन क्या हो गया? कहती है नहीं पता है कुछ, और अभी वो होश में नहीं है, तो कुछ कहना भी मुश्किल है। पता नहीं क्या और कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रुति कहाँ है, उससे बात करनी थी। तो कहती है कि श्रुति तो फ़िलहाल यहाँ नहीं है, कि
कब तक आएगी, कब तक बात होगी। तो कहती हैं कि डॉक्टर के पास गई है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सर में दर्द वगैरह बना रहता है हर वक्त। कहती हैं अच्छा ठीक है, आए तो बता दीजिएगा। तो कहती हैं जी ज़रूर। ये कह के वो कॉल कट कर देती हैं। श्रुति जब थोड़ी देर बाद लौटती है तो उसकी माँ उसे बताती हैं। श्रुति सुनते ही पैनिक होने लगती है, तो उसकी माँ उसको पकड़ती है और कहती हैं पैनिक क्यों हो रही हो, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो, हुआ तो तुम्हारी वजह से ही है ना। कहती है मम्मा ऐसा तो मत कहो, मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि उनकी इस तरह तबीयत खराब हो जाए। आप ये कह के मुझे शर्मिंदा कर रही है। अच्छा, अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह होती ना, तुम उसे कभी छोड़ के नहीं आती। मानती हूँ मम्मा, आप सब मुझे गलत समझते हो, जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन कभी किसी ने मेरी फीलिंग समझने की कोशिश की? कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि जिस इंसान के लिए मैं सबसे लड़ गई, जिस इंसान के लिए मैंने अपना हर सुख चैन सब कुछ गवा दिया हो, उस इंसान को मैं कितनी मजबूर रही होंगी कि छोड़ के चली आई हूँ। उससे मैंने प्यार किया था, बहुत किया है, आज भी करती हूँ। मैं सांसें लेती हूँ तो सिर्फ उनके नाम की लेती हूँ। बट मम्मा वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। किसी किसी हालत में मुझे चैन नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की मम्मा, बहुत। लेकिन ये जो दिल है ना, ये समझने को ही तैयार नहीं था कि उनसे गलती हो गई है, उन्हें माफ़ कर दूँ। मुझे क्योंकि हमेशा से ये लगता रहा कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अक्ष कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। हम दोनों में कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, वो कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। मैं पूरी ज़िंदगी मम्मा बस यही सोचती रही, जब तक उनके साथ रही। हमारे बीच कितनी भी लड़ाई झगड़े हुए हो, जानती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हुई हूँ कि मैंने हद कर दी थी शक करने की। मुझे अपनी हर गलती का एहसास है मम्मी, और जब जब उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की ना मैंने मम्मा, हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो गया कि मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ गया। गलती उनकी नहीं है, कमी उनमें नहीं है। अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से समझती भी हूँ मम्मा, बहुत अच्छे से समझती हूँ। इनसिक्योरिटीज़ मेरी थी, मैं ये जानती हूँ। मेरी इनसिक्योरिटी ये करा रही थी क्योंकि मुझे अपने प्यार पे कभी यकीन नहीं हुआ कि मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो अक्ष को कहीं किसी और के पास नहीं जाने देगा। मुझे हमेशा से ये लगा कि अक्ष एक बहुत अच्छे इंसान है, एक बेटर पर्सन है, हर एक क्वालिटी है उनके अंदर। मेरे दिल दिमाग में हमेशा यही चलता रहा मम्मा कि वो
क्यों क्यों मेरे साथ रहेंगी? मैं कभी ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाई कि वो मुझसे प्यार करते हैं। और जब एक इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, बस प्यार करता है। मैं ये भूल गई, और इसीलिए आज इस सिचुएशन पे आके खड़ी हूँ। मुझे नहीं पता आप मुझे समझेंगी या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ गया था। मेरा दिल दिमाग में हर वक्त बस यही चल रहा था कि कैसे अक्ष किसी और को छू सकता है। पहले गलती हुई, नहीं समझ पाए, गए उसके करीब। समझ सकते हो, समझने की कोशिश भी की, ऐसा नहीं था कि नहीं की हो, लेकिन हर बार दिमाग बस एक ही सवाल करता था कि दोबारा कैसे बहक गए, कैसे। बस मम्मा, यही चलता रहा हर वक्त दिमाग में। और मैं अक्ष के पास जा रही हूँ, उन्हें इस समय मेरी ज़रूरत होगी। तो उसकी मम्मा कहती हैं, इतना और बता जाओ, हमेशा के लिए जा रही हो या बस उसकी तबीयत खराब है इसलिए जा रही हो? कहती है, नहीं पता, नहीं जानती, लेकिन फ़िलहाल जा रही हूँ, इतना जानती हूँ। और ये कह के वो जाके अपना सामान वगैरह पैक करने लगती है। इतनी देर में उसके पापा आते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं कोई दोस्तों के साथ प्रोग्राम है क्या? कहती है, नहीं पापा, दोस्तों के साथ नहीं जा रही, इंडिया जा रही हूँ। इंडिया? क्यों? अक्ष के पास अभी और कितना जलील होना बाकी है श्रुति, कितने धोखे खाने अभी बचे हुए हैं, और कितना गिरना चाहती हो खुद की नज़रों में। और वो ऐसा तुम्हारे साथ क्या करे कि तुम बाज आ जाओगे अपनी इन हरकतों से? तुम ही बता दो, तुम्हारे साथ फिर वही करवा देते हैं। उसकी मम्मी कहती है, आप कैसे बाप हो? आपकी लड़की की खुशी जिसमें है, आप उसे वो काम करने क्यों नहीं देते कभी? आप मुझे बताइए, आपको क्या मिल जाएगा दोनों को अलग करके? इन दोनों की छोड़ दीजिए, आप मुझे अपनी बताइए कि आपको क्या मिलने वाला है इन दोनों को अलग करके। तो उसके पापा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अलग किया है? हाँ, कोशिश तो आपने हमेशा यही की है कि दोनों अलग हो जाए। वो बात अलग है कि आपकी कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि दोनों में प्यार इतना था। अच्छा, अगर प्यार इतना था तो अक्ष इस तरह बहक क्यों गए थे? मुझे इस बात का भी जवाब दे दो कोई। उसमें भी आप ही की लड़की की गलती थी।
एक बात बताइएगा, श्रुति सामने खड़ी है, पूछना तो नहीं चाहिए बट फिर भी पूछती हूँ मैं आपसे। आप मेरे हस्बैंड हैं ना? आपको हर बार आप पे शक करती रहूँ, हाँ? आपको हर एक चीज़ के लिए मना करती रहूँ, आपको आपके हक से दूर कर दूँ, क्या करोगे आप? और घुमा फिरा के सिर्फ अक्ष को गलत साबित करने के लिए जवाब मत दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप बताइए, आप क्या करते? अक्ष ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो बात की बात है, इस पे बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप मेरे पास आने की कोशिश करते, मैं आपको मना कर देती हर बार, और एक नया शक लेके आपके सामने खड़ी हो जाती। आप क्या करते? जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती उस समय अगर मैं आपको खुद से दूर कर देती, कुछ कह देती, तब क्या करते आप? कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, ये तुम्हारी ही लड़की है ना? हाँ, है तो मेरी लड़की, तो तुम इसका सपोर्ट क्यों नहीं करती हो? तुम ऐसे इंसान के पास क्यों भेजना चाहती हो इसे? क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि वो इंसान इससे बेपनाह प्यार करता है, और उससे ज़्यादा प्यार इसे कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो आप ना समझते हो और ना कभी समझना चाहते हो, शायद अपनी ईगो के चलते इन दोनों का रिश्ता खाली ख़राब कर रहे हो। श्रुति की मम्मी इतना सब कुछ उन्हें सुनाती हैं, अक्ष के पापा चुप रहते हैं थोड़ी देर, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।